तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि किसी भी द्रव के स्वतंत्र तल का एक गुण होता है जिसमें वह अतिरिक्त ऊर्जा को संचित करता है अपने अंदर उपस्थित अन्य अणुओं की तुलना में। जैसे आप कोई लिक्विड लें और उन पर ये लेयर बना लें। जैसे मान लीजिए कि आपने ये अपर लेयर बना लिया, यहाँ पर आपने एक लेयर ऐसे खींच दिया, आप एक दूसरा लेयर ऐसे ड्रॉ कर दिए। इस तरह के कोई अलग अलग लेयर आपने ले लिया, आप इस तरह का एक लेयर इधर से ड्रॉ कर दिए। अभी देखना है कि जो मॉलिक्यूल इस लेयर में उपस्थित हैं, जैसे आप ले लीजिए ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है एक, यहाँ पर है, और ये मॉलिक्यूल्स जो इनसाइड हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो इनसाइड हैं उनका डिस्कशन ऐसे। तो ये कहा गया है कि इन पर जो सराउंडिंग स्पेस होगा उसके लिए, जैसे ये सराउंडिंग स्पेस है, यहाँ भी सराउंडिंग है, अब आप देखेंगे कि इन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसके लिए, तो इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सभी डायरेक्शन में होगा। जैसे इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्शन फोर्स दिखाना है तो आप सभी डायरेक्शन में ले लीजिए। इस पर अट्रैक्शन फोर्स ऑल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी है, इधर भी है, इस साइड भी है। इसी तरह से इस पर सभी डायरेक्शन में इक्वल अट्रैक्शन फोर्स है। दो को ऐसे मान लीजिए, बाकी सबको दिखाना जरूरी नहीं है। तो इन पर अट्रैक्शन फोर्स जब आप सभी डायरेक्शन में इक्वल दिखा रहे हैं, और जो रेंज है वो मॉलिक्यूलर रेंज है, ये हमने जो ड्रा कर रखा है इसको हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज या इसको आणविक परास, आणविक परास, आणविक परास ऐसे आप कह सकते हैं। आणविक परास मॉलिक्यूलर रेंज है। अब इन पर अट्रैक्शन फोर्स सभी डायरेक्शन में इक्वल है, जो भी डायरेक्शन आप ले रहे हैं, तो नेट फोर्स इस पर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स आप दिखाएंगे किसी पर भी तो नेट फोर्स इस पर 0 आप दिखाएंगे। नेट अट्रैक्शन फोर्स, नेट अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू 0। इन पर नेट अट्रैक्शन फोर्स 0 होता है। हेंस अब जो आपने मॉलिक्यूल दिखाया है उस सिंबल को अलग से बता दीजिएगा। ये आपका सिंबल है मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, ये सिंबल था मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड का, सिंबल था मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, ठीक है। और ये सिंबल था आणविक परास, तो ये अणु है, ये सिंबल जो दिखाया गया है द्रव का अणु है, द्रव का अणु। तो इस पर परिणामी बल 0 है, तो ये फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है। इसका जो मोशन होगा जिगजैग होगा कोलिजन के कारण, लेकिन द्रव के अंदर वो कहीं भी मूव कर सकता है। और इसकी अपनी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, वो मान लीजिए 12 mv/r² है,
RMS लिख दे रहे हैं, हाफ mv स्क्वायर है। लेकिन जो मॉलिक्यूल आपने अपर लेयर में ले रखा है, इसको देखिए, इस पर तो इधर भी आप फोर्स ले रहे हैं, इस साइड डाउनवर्ड भी फोर्स ले रहे हैं, तो उस पर भी फिर जीरो हो जाएगा। अगर आप फोर्स सभी डायरेक्शन में वहां पर भी लेंगे वाटर मॉलिक्यूल का, जैसे डाउनवर्ड, अपवर्ड फोर्स, या इस पर इस डायरेक्शन में भी फोर्स इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल लेयर के पास, जो अपर लेयर है उसके पास अगर आप लेते हैं, जैसे अपर लेयर का हिस्सा ये मान लीजिए, ये अपर लेयर का हिस्सा है, ऐसे ये अपर लेयर का कोई हिस्सा हो, उनकी चर्चा करें इसमें। अब उसमें कोई मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है ऐसे, तो इन पर जो है इनर फोर्स होगा, ऊपर तो एयर है, यहाँ पर एयर है, तो इन पर फोर्स इनसाइड है, इस पर भी इनसाइड है, इस पर भी इनसाइड है, यहाँ भी इनसाइड है, यहाँ भी इनसाइड है। और अपवर्ड कोई फोर्स नहीं है, जैसे आप अपवर्ड कोई डायरेक्शन लेंगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं है। अब डायरेक्शन कोई फोर्स नहीं है, अब डायरेक्शन यहाँ भी कोई फोर्स नहीं है, डाउनवर्ड फोर्स आप दिखा रहे हैं। तो इस फोर्स के अगेंस्ट अगर ये अपनी पोजीशन को बनाए रखे हैं तो इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, तभी नहीं तो वो भी नीचे आ जाएंगे या अपने स्थान से भी स्थापित हो जाएंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स आपने यहाँ दिखाया है यहाँ पर, उनके पास सम एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो लिखा जाएगा मॉलिक्यूल्स इन अपर सरफेस, मॉलिक्यूल्स in upper surface have some extra energy, which known as surface energy, जिसे आप सरफेस एनर्जी कहते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। which known as surface energy, which known as surface energy. Molecules in upper surface have some extra energy which known as surface energy. तो स्वतंत्र पृष्ठतल में उपस्थित अणुओं के पास कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वतंत्र तल में उपस्थित अणुओं के पास अतिरिक्त ऊर्जा होती है, जिसे आप पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर हमने बताया पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। तो पृष्ठीय ऊर्जा क्या है? एक्सेज एनर्जी या अतिरिक्त एनर्जी, अतिरिक्त ऊर्जा। अब अतिरिक्त ऊर्जा का क्या मतलब हुआ? ये ऊर्जा आपने इनसाइड लिया है, अंदर के अणुओं का आपने लिया है। यहाँ पर यहाँ अतिरिक्त ऊर्जा कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगा वो हाफ mv स्क्वायर तो रहेगा ही। अब उनके पास एक्सेस कुछ होगा एनर्जी, मान लीजिए U के बराबर एक्सेस है, पोटेंशियल एनर्जी का कोई एक रेंज है जो एक्सेस है, और इस एक्सेस एनर्जी को ही हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। और सरफेस इसको मिनिमम करने के लिए अपने तल को सिकोड़ता है, जिसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। उम्मीद है डेफिनेशन समझ में आएगा। Molecules have some excess energy at free surface. The free surface having tendency to minimum energy for equilibrium position. क्यों? वैसे भी आप कहानी सुने होंगे कि अगर कोई व्यक्ति फ्री हो, स्वतंत्र हो, और उसके पास ऊर्जा ज़्यादा है तो वो लेकर फिर घूमेगा फिरेगा। जैसे आपके पास ही अचानक 5 करोड़ रुपया आ जाए तो आप सोचेंगे कि क्लास तो रोज लेते हैं, चलते हैं, देखते हैं 5 करोड़ कहाँ खर्च करें, कैसे इसको यूज किया जाए। तो आपकी क्लास लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी,
क्योंकि पैसे ज़रूरत से अगर ज़्यादा आ गए तो फिर आप उस पर खर्च और उसको निवेश करने का प्रयास करेंगे। तो मालकुस पृष्ठ को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, उसको दूर ले जाता है। तो जैसे पृष्ठ को डिस्टर्ब करेगा, दूर ले जाएगा, और बाकी मालकुस प्रयास करेंगे नीचे रहने का, तो इस तरह का एक टर्निंग